हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा की 543 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या बीजेपी की एनडीए बनाएगा देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया मारेगा बाजी? इसी बीच अभी आया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा वो 272 किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। तो चलिए, देश में आगामी लोकसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में, किस राज्य से, किस जिले से कितने सीटें जाने का है अनुमान। तो आइए बात करते हैं पहले राज्य की। पहला राज्य आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 18 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 27 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। 21 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 12 सीटें आने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। 26 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 12 सीटें आ सकती हैं मात्र, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 14 सीटें जाने का अनुमान है। 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी की एनडीए को इस बार 14 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है गुजरात में और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में मात्र 16 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 24 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 13 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 16 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो भाई अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 13 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 21 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 5 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 14 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 52 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार उत्तर प्रदेश में 8 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है केरल राज्य। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में 9 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें। 14 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है झारखंड राज्य। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। तो भाई कांग्रेस
कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। केसीआर बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार मिलकर तेलंगाना में 5 सीटें खाते में जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें 13 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है हरियाणा राज्य। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें 10 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 7 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है दिल्ली राज्य। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में महज 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 5 सीटों का दिल्ली में घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार जम्मू कश्मीर में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें 11 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को किस राज्य से किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं किस पार्टी की बनेगी 2024 में सरकार। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 6 सीटें 6 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जबकि बीजेपी के एनडीए का इस बार मणिपुर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है सिक्किम राज्य। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 1 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी के एनडीए का इस बार सिक्किम में खाता खुलता नहीं आ रहा। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार नागालैंड की 1 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी के एनडीए का इस बार नागालैंड में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। त्रिपुरा में इस बार दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं। तो भी कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए किस पार्टी की बनेगी 2024 में सरकार।